कर रहे, बहुतों पे खोल चुके हैं। चलिए, आप मेडिकल कॉलेज का नाम लिया और आरिफ हबीब हंस दिए। जैसे ही आपने यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का नाम लिया और आरिफ हबीब को हंसी आ गई, और मैं सीधा आरिफ हबीब का रुख करने वाला हूँ कि जब मुस्कुराहट आई है तो यहाँ पर पूछूंगा जरूर, अरे भाई बता दिया बेबी भाई ने, जो सनातनी संदेश मिला है वो जनादेश में तब्दील होने जा रहा है। और जनता इस बार बुनियादी मुद्दों को छोड़कर, क्योंकि खत्म हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश तब्दील हो चुका है, रोटी कपड़ा और मकान सबको मिल चुके हैं, और इस बार जनता आस्था पर वोट करेगी और बीजेपी हैट्रिक बनाने जा रही है, क्योंकि सनातनी संदेश जनादेश में तब्दील होने जा रहा है। महाआयोजन, महापर्व और विराट जन सैलाब, क्या बोलेंगे? देखिए, सभी साथियों को मेरा नमस्कार जी। विवेक भाई क्योंकि सत्ता सुख भोग रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि सब हमारे ही जैसे हो गए, सब लाल बत्ती में घूम रहे हैं, सबके मकान बन गए, सबको रोटी कपड़ा रोजगार मिल गया, इसलिए वो जैसे होता है ना कि सावन का अंधा हरा हरा ही उसको दिखाई देता है। तो वही पोजीशन है भारतीय जनता पार्टी के लोगों की। मैं एक लाइन पढ़ना चाहता हूँ, ओमनाथ दुबे जी ने लिखा है जी। कोई माँ थी, कोई पिता था, कोई बहन, कोई बेटी बेटा था, सब निकले थे पुण्य कमाने, पर जीवन के दीप बुझे वहां, रौन दिए गए अरमान सारे, राहत चीखों से भर गई, संस्कारों की पावन धरती लाशों की पावन धरती बन गई, लाशों की चादर बन गई, गंगा फिर भी बहती रही, शायद आंसू समेट रही थी, प्रयाग की धरती ने देखा है कैसे श्रद्धा लहू लुहान हुई थी, कौन दोषी कौन निर्दोष इसका उत्तर खो गया, भगदड़ के उस कोलाहल में कई जीवन सो गया। इस घटना के बाद दुखद मैं सबसे पहले जिनकी संख्या सरकार ने बताई है उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके परिवार के प्रति सहानुभूति अर्पित करता हूं, जताता हूं, और जिनकी संख्या अभी सरकार ने नहीं बताई है, जो और लोग बता रहे हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अच्छा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा, जो आपके शंकराचार्य हैं सनातन धर्म के, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका बड़ा सम्मान है देश विदेश सभी जगह पर। उन्होंने कहा कि सरकार भगदड़ में मरे हुए श्रद्धालुओं के आंकड़े छुपाने में लग गई, और योगी जी को उन्होंने झूठा कहा और कहा कि योगी जी झूठ बोलने में लगे रह गए, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। व्यवस्थाओं पर सवाल पहले कई महामंडलेश्वर ने मीटिंग करके उठाया था कि हमारे कैंप कहाँ लगेंगे, मेला अधिकारी से लिखित में मौखिक रूप में शिकायत दी गई थी, जिनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव ने समय रहते हुए कई बार सरकार को चेताया कि आपकी व्यवस्था सही नहीं है, आपने जो आयोजन किया है उसका आपको ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम कर चुके हैं, हमें अनुभव है, हम आपको बता रहे हैं कि आप व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लीजिए, नहीं ये अव्यवस्था आपको सताएगी। और आज वही हो रहा है कि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जब कहा था, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर के कहा हो, चाहे पैंटून पुल को लेकर के कहा हो, चाहे पुलिस की व्यवस्था को लेकर के कहा हो, उन सारी व्यवस्थाओं में अव्यवस्थाएं रही। जब भगदड़ हुई तो पुलिस भी टाइम से नहीं पहुंची, ये प्रत्यक्षदर्शियों ने मोबाइल पर वायरल वीडियो में कहा है। अब आप सुन ले, मुझे कहने का मौका दीजिएगा। उसके बाद इतनी बड़ी घटना के बाद अभी मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि ये पहली घटना है कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जा रहे हैं। फूल कब बरसाए जाते हैं इनको ये भी नहीं मालूम। तो जनादेश तो जा चुका है लोगों के बीच में। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के जरिए, श्रद्धालुओं के जरिए जो परेशान हुए जाम के अंदर, जिनको अव्यवस्थाओं ने सताया है, उनके जरिए जनादेश तो जा चुका है। आरिफ हबीब, अरे आपका कहना है कि विवेक, सुन लीजिए, आपका कहना है कि विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर उम्मीद कर रहे हैं कि सनातनी संदेश जनादेश में तब्दील होगा। आप बोल रहे हैं कि ये सनातनी संदेश नहीं बल्कि जनादेश इनका जा चुका है, यानी उल्टा बोल रहे हैं आप। बिल्कुल जा चुका है, ये जनादेश ही है। जो पब्लिक लाखों हजारों किलोमीटर से आई थी, कुछ सोच करके आई थी, वो पब्लिक जब निराश हुई है तो वो तो जाएगी, तो वो तो जनादेश में तब्दील हो जाएगी, आपके विरोध में जनादेश हो जाएगा। तो आपके विरुद्ध जनादेश तैयार हो चुका है। हमारे कई मंडलेश्वर ने कहा कि समाजवादी पार्टी की व्यवस्था इससे कहीं ज्यादा उत्तम थी, और एक टोपी वाले ने की थी, आजम खान ने, जिसने कहा था कि 2 करोड़ लोग डेली
माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जो व्यवस्था हुई थी, 2 करोड़ लोग डेली यहाँ आते हैं, जिनके आने की, जाने की, नहाने की, टॉयलेट की, खाने की, पीने की, स्नान करने की व्यवस्था हमने दी थी। और एक दुखद घटना हो गई थी रेलवे स्टेशन पे, जो केंद्र के अधीन होता है, उत्तर प्रदेश सरकार का उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वहां जो घटना हुई थी, उस पर भी आदरणीय आजम खान साहब ने नैतिकता के तौर पर रोते हुए आंसू उनके नहीं, मैं एक सेकंड गौरव भाई, आंसू निकल आया था और उन्होंने अखिलेश जी के सामने इस्तीफा रख दिया था। और यहाँ पर इतनी मौतें हो गई दिल्ली और प्रयागराज में, लेकिन इस्तीफा कोई इनसे नहीं मांग सकता, अभी भी लोग उनकी ही जान में। तो मैं ये कहता हूँ कि सावन के अंधेर को हमारा अरे भाई हमने वो सरकार भी देखी है और सुना भी है, और हमने वो मंत्री भी देखे हैं कि जब रेल दुर्घटना होती थी तो हमारे देश के मंत्री रहे, बड़े नाम रहे, आप सभी लोग जानते हैं, उन्होंने दुर्घटना के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो हमारे देश में ऐसे विद्वान लोग और ऐसे महान विभूतियां भी रही हैं जो जिम्मेदारी मानकर इस्तीफा दे देते थे। इनको पता था भले ही गलती उनकी ना हो, पर चूंकि वो विभाग उनके पास है, वो जिम्मेदारी उनके पास है, इसलिए इस्तीफा देना बनता है। वो देश हमारा है। फिलहाल आज की उस स्थिति से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज की राजनीति और पुरानी राजनीति में बहुत अंतर। ठीक है।